एक्चुअली ऑल इंडिया में हम अगर देखा जाए तो होम स्टे बहुत जोरों से चल रहा है, लेकिन अभी जुन्नर में तो पर्यटन बहुत सारा है, ढेर सारा है, लेकिन होम स्टे कंसेप्ट अभी तक यहाँ पे नहीं है। तो लोगों को क्या करना चाहिए कि होम स्टे यहाँ पे भी बहुत अच्छी तरह से चले। जी, तो बेसिकली हमारा प्रयास भी यही है। हमने भी यही नोटिस किया कि जुन्नर हालांकि एक बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, पर यहाँ पे होम स्टे उतना उस तरह से विकसित नहीं हो पाया। तो इस ट्रेनिंग के माध्यम से अब वही कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें इस कॉन्सेप्ट को, उसको अपने जीवन में उतारें और पर्यटक जो आते हैं उनको सही से उनका ट्रीटमेंट हो सके। जिस तरह का व्यवस्था होनी चाहिए स्टैंडर्ड होम स्टेज में, उस तरह की व्यवस्था हो सके। इसके लिए हमारे ट्रेनर होम स्टे ट्रेनर महिमा जी हमारे साथ हैं, जो आगे 3 दिन तक हमारे साथ रहेंगी और इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे होम स्टे ट्रेनिंग सबसे में। अहम बात लोगों को ये बताइए कि होम स्टे से क्या बेनिफिट लोगों को होने वाला है। होम स्टे से दो तरह के बेनिफिट होंगे। एक तो अपना जो जुन्नर के लोग हैं, जो लोग होम स्टे रन करेंगे या जो होम गेस्ट अपने घरों में होस्ट करेंगे, उनकी उनकी आजीविका बनेगी, उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इनकम जनरेशन होगा। दूसरा होगा कि कल्चरल एक्सचेंज एक बहुत बड़ा पार्ट रहता है होम स्टेज का। जब बाहर के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो अपने कुछ कल्चरल एक्सपीरियंसेस लेके आते हैं, तो जब यहाँ के जो होम स्टे ओनर्स अपने तरीके से उनको अपना कल्चरल ट्रीटमेंट देते हैं, तो एक कल्चरल एक्सचेंज का बहुत अच्छा माध्यम होता है जो कम्युनिटी में समन्वय बनाने का काम करता है। तो होम स्टे उसका भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। और डेफिनेटली यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो लोकल इकोनॉमी डेवलप होगी। और इकोनॉमी के साथ साथ लोकल एंड स्टेट इकोनॉमी भी को भी इसका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। जुन्नर को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल के तौर पर व्यवस्थित करें। अभी हम लोग थोड़ा मैडम से भी बात करेंगे। मैडम नमस्ते, आपला परिचय। मैं महिमा मेहरा हूँ। मैं एक रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग टीम की डिवोटी हूँ, तो इसलिए मैंने हमने साथ में मिलके ये प्रोग्राम करने का एक इनिशिएटिव लिया है। मैं पुणे में रहती हूँ, इसलिए यहाँ आना मुझे इजी होता है। तुमचं हे जे सेशन आहे 3 दिवस इथं चालणार आहे बरोबर, ह्या सेशनमध्ये तुम्ही काय काय देणार आहात। तो मैडम ने जैसे आपको बताया होम स्टे क्यों इम्पोर्टेंट है, तो अभी हम इन डेप्थ होम स्टे की ट्रेनिंग कैसे होती है। पहले आप घर कैसे सेलेक्ट करो, कौन सा घर आपको सेलेक्ट करना चाहिए, कमरे कैसे होने चाहिए, आपको कमरे में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, बाथरूम कैसा है, आपका इंटीरियर कैसा है, आप उसको मार्केट कैसे करोगे, अपनी सेफ्टी कैसे रखोगे, आप खाना का मेन्यू कैसे प्लान करोगे, ये सारी डिटेल्स हम दे रहे हैं। साथ में गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या होते हैं, आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करोगे अपने होम स्टे का चलाने में। और यहाँ सबसे बड़ी यहाँ प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई कि बारिश यहाँ 6 महीने अच्छी होती है, फार्मिंग होती है, उसके बाद लोगों के पास कमाई का दूसरा जरिया कम होता है। तो हम ये ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज को जनरेट कर रहे हैं, ताकि लोग खाली फार्मिंग के ऊपर डिपेंड ना करके दूसरे और भी तरीके से अर्निंग अपनी कर सके, जो उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अपने ही घर में वो अलग तरीके से और भी अर्निंग अपनी उनकी बढ़ा सकते। होमस्टे ही संकल्पना अजूनही लोकांना इथलं फारशी माहीत नाहीये। होमस्टे का करावं आणि त्यातनं लोकांचं अर्निंग कसं वाढेल याबद्दल थोडंसं सांगा। हाँ, तो अर्निंग ये होती है कि जैसे कमरे खाली होते हैं लोगों के घरों में, तो अगर वही कमरा अगर हम टूरिस्ट के लिए ओपन करते, मगर वो कमरे में क्या क्या फैसिलिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी, जैसे एक सफाई हो गई, या बाथरूम कैसे मेंटेन करना है, चादरें कैसे लगानी है, आप उसको मार्केट कैसे करोगे वो कमरे को, क्योंकि लोगों को पर्यटक को पता कैसे चलेगा कि आपका वो होम स्टे है। तो वो पूरी ट्रेनिंग हम दे रहे हैं कि मार्केटिंग कैसे करनी है। आप अलग अलग विभाग में उसको आप पब्लिसाइज कर सकते हो। जब यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं उसमें आप अपने होम स्टे का नाम आगे दे सकते हो। अगर कोई यहाँ फूड फेस्टिवल हो रहा है या फार्मिंग की फेस्टिवल हो रही है, उसमें वो कैसे आप इन्वॉल्व हो सकते हो। तो कई तरीके हैं जहाँ से धीरे धीरे 1-2 साल में लोगों को पता चल जाएगा कि आपके पास ये कमरे हैं, या ये गांव में 10 कमरे हैं। तो होटल में नहीं रह के कई जो टूरिस्ट आते हैं वो चाहते हैं कि कल्चरल एक्सपीरियंस मिले। ओके, आता हे सगळं समजलं, परंतु याचं मार्केटिंग करण्यासाठी यांना काय तुम्ही बेस देणार आहात का? यांनी मार्केटिंग कुठं करावं आणि कसं करावं? तो मार्केटिंग के लिए कई पहले तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मेक माई ट्रिप है और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ऑनलाइन इनकी रजिस्ट्रेशन होती है। एमटीडीसी के प्लेटफॉर्म्स पे भी होती है, महाराष्ट्र टूरिज्म के डिपार्टमेंट के वेबसाइट्स पे भी होती है। और प्लस कई अलग अलग तरीके हैं, सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इसके ऊपर कैसे वीडियो और रील्स लेके वो लोग अपलोड कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग कैसी दी जाएगी वो भी दी जाएगी आगे जाके कि भैया रील्स और वीडियोस कैसे बनाएं।
उसके बाद जो वॉलेंटियर्स आएंगे यहाँ, वॉलेंटियर बेस बहुत स्ट्रांग है, तो वॉलेंटियर्स को भी हम भेजते हैं कि इनके घरों में 2-2 दिन रहिए और इनको ये सारी ट्रेनिंग दे के निकले कि इनकी होम स्टेज कैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मार्केट किया जाए। न्यूज़पेपर है या न्यूज एजेंसीज हैं या अलग अलग डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो बनती हैं, उसमें इनकी होम स्टेज में शूटिंग के लिए कैसे हम लोगों को कनेक्ट कराया जाए, ये सब हम करेंगे। आता ह्याचे तुम्ही 3 दिवसाचं सेशन चालवलं, याच्यामध्ये तुम्ही कोणाला इन्व्हाइट केले? आता हे जे सगळे लोक समोर दिसत आहेत, हम्म। हे कोण आहेत? तो ये काफी यहाँ जो लोग आए हैं, एक तो स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में हैं जिनको आगे टूरिज्म में आगे बढ़ना है। दूसरे यहाँ ऑलरेडी कोई होटल ओनर्स हैं जो छोटे छोटे अपने होटल्स या ढाबे चलाते हैं, तो उसी के साथ में वो एक कमरा अपना होम स्टे के लिए दे सकते हैं। काफी यहाँ फार्मर्स हैं जो खेती करते हैं, तो वो लोग आए हैं जो चाहते हैं कि अपने खेती के साथ वो अपने घर के भी 1-2 कमरे खोल दें, तो टूरिस्ट आके खेती भी देखेंगे और अपने उनके घरों में भी रहेंगे। तो इस टाइप के टूरिस्ट गाइड बहुत आए हैं जो ऑलरेडी यहाँ 3-4 साल से गाइड बने हुए हैं, मगर वो चाहते हैं कि टूरिस्ट गाइड के साथ में वो होम स्टे का भी बिजनेस साथ में अगर शुरू करे तो दोनों तरफ से अर्निंग हो सकती है। तुम्ही आता याच तुम्ही डायरेक्टली सुरुवात केली तर चालेल. चालू आहे. हो चालेल. नमस्कार. खरं तर या ठिकाणी श्री श्री रविशंकर यांच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग फाउंडेशनच्या माध्यमातून ITC आणि DSC यांच्या माध्यमातून हा दिनांक 3 ते 10 मार्च 2025 या काळात होमस्टे गाईड आणि इको टुरिझम डेव्हलपमेंटचा महाराष्ट्रातील पहिला पर्यटन तालुका जुन्नरमध्ये होऊ घातलेला हा प्रशिक्षण वर्ग फक्त होमस्टेचं प्रशिक्षणच मिळणार नाही, तर प्रत्यक्षात होमस्टे तयार केल्यानंतर त्या कुटुंबाला त्या व्यक्तीला होमस्टे कशा रीतीनं चालवता येईल किंवा राज्य शासनाची त्याला नोंदणी आवश्यक आहे तर ती कशा रीतीनं आपल्याला करता येईल किंवा महाराष्ट्राचं नवीन पर्यटन धोरण 2024ला जे आलंय त्या माध्यमातून लाभ घेऊन त्या अंतर्गत नोंदणी करून त्या व्यावसायिकाला जास्तीत जास्त शासकीय योजनांचा देखील यात कसा लाभ घेता येईल, त्या निमित्तानं काही शासकीय अनुदान आहे ती आपल्याला कशी मिळवता येईल यासाठीचा एक प्रयत्न या सर्व संस्थांच्या माध्यमातून आपण करत आहोत. आणि निश्चितच जुन्नर तालुक्यातील ज्या व्यक्ती, जी कुटुंब, ज्या संस्था अशा रीतीने होमस्टे किंवा इको टुरिझम डेव्हलपमेंटसाठी पुढाकार घेतील त्यांना याचा निश्चित फायदा झाल्याशिवाय या प्रशिक्षणाचा राहणार नाही असं मला वाटतं.